नमस्कार साथियों। तो आज है 31 जनवरी 2026। देखिए, लास्ट डे बाजार में जितना पिटाई होना था इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, स्पेशली गोल्ड सिल्वर में पिट चुका है। अब कल 1 फरवरी से एक अगला हफ्ता ओपन होने जा रहा है और कल तो आपके रविवार है ना, आपके स्पेशल बजट पर्पस। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट की फैक्टर जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वैसे साथियों, अगर आपसे मैं पूछूं आपको क्या लगता है कि कल रविवार के दिन बाजार किस तरफ जा सकता है? मतलब क्या निफ्टी 50 बजट सेशन पे ऊपर की तरफ बढ़ेगा और 25,500 को ब्रेक करके निकल जाएगा, या सर आपको ये लगता है कि नहीं, अभी जो स्थिति चल रहा है मार्केट में सेल ऑफ भी हो सकता है और 25,000 को क्रॉस करके नीचे भी जा सकता है? या सर आपको ये लगता है कि नहीं, अभी जो स्थिति है बाजार एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रहेगा? तो जो भी आपको ओपिनियन है शेयर कीजिए एक करके। बाय द वे, लास्ट डे निफ्टी की क्लोजिंग में कहूंगा उतना भी खराब नहीं था, बट मेनली गोल्ड सिल्वर में गिरावट होने के कारण आपकी जो गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है वही पिट गया, है ना। अच्छा, वैसे कल रात में जब मैं 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब आपने देखा होगा कि यूएस बाजार की जो सेंटिमेंट था बहुत बुरा चल रहा था, मतलब बहुत नीचे था। बट ये भी फैक्ट है कि कल क्लोजिंग होते होते डॉ जोन्स काफी हद तक रिकवर कर गया एक्चुअली, और क्लोजिंग दिया देखिए डॉ जोन्स सिर्फ 0.36% नीचे। मतलब ये देखिए, मोस्टली टाइम यहाँ पे था, उसके बाद एकदम से रिकवर होकर क्लोजिंग दिया। इवन सेम टू सेम नैस्डैक भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे था, उसके बाद कुछ हद तक तो एटलीस्ट रिकवर हो गया नैस्डैक, क्योंकि नैस्डैक की बहुत पिटाई हो रहा था कल रात में 0.94%। फिर भी 1% से जहां पे ज्यादा था वो थोड़ा हद तक रिकवर कर चुका है, जिसके कारण याद कीजिए कल रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करता था, तब आपके गिफ्ट निफ्टी या एग्जिक्स निफ्टी पोजीशन कितना था? 25,000, 350, 370 इस लेवल के आसपास था, है ना। तो कल जैसे ही यूएस मार्केट रिकवर हुआ, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी या एग्जिक्स निफ्टी वो भी काफी हद तक रिकवर हो चुका है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी पोजीशन पे क्लोजिंग दिया, बट कुछ तो रिकवर हुआ है ना, ये फैक्ट है। अच्छा, इसके अलावा बाकी इंडेक्स की क्या हाल है देख लेते हैं। वैसे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों कल रात बढ़ गया है। मतलब कहां पे था याद कीजिए, 91 पॉइंट, वही 95 के आसपास था। वहां से देखिए 91.68, मतलब इतना ड्रॉप हुआ है, मतलब वैल्यूएशन बढ़ गया। और इसके पीछे कारण भी दोस्तों वही गोल्ड सिल्वर है, जो आपको मैं इसके पहले कह रहा था ना कि देखिए, गोल्ड की प्राइस जितना बढ़ेगा वैसा ही यूएक्स डॉलर जो इंडेक्स है, यूएस डॉलर इंडेक्स में पिटाई होगा, उतना वैल्यूएशन गिरेगा। और इंडियन करेंसी के साथ साथ दुनिया भर की करेंसी, सिर्फ इंडियन करेंसी की बात नहीं है, पाउंड, यूरो, रूबेल, यार्न सब पिटेगा। ठीक है, अब जैसे ही देखिए, अब कल रात में गोल्ड की वैल्यूएशन गिरी है ना, गोल्ड सिल्वर, अब देखिए वैल्यूएशन भी हमारे करेंसी की थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अच्छा, क्रूड ऑयल वैसे कल रात को काफी वोलेटाइल था, और ये भी फैक्ट है कि ईरान पे थोड़ा तो वहां पे टेंशन बना हुआ है, जिस वजह से ब्रेन क्रूड की प्राइस पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा स्पाइक कर गया, लगभग 6% के ऊपर, 6-6.5% स्पाइक कर गया। अच्छा, जिसका चर्चा सबसे ज्यादा हो रहा था पिछले 24 घंटों से, गोल्ड एंड सिल्वर। ये देख लेते हैं कि कल रात में फाइनल क्लोजिंग कहां पे दिया। यह दोस्तों फाइनल क्लोजिंग गोल्ड की कल रात में इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट चल रहा था क्लोजिंग के समय, $4,763 पर आउंस, लगभग 11% क्रैश करके क्लोजिंग दिया। और दूसरी तरफ भाई सिल्वर के तो नाम ही मत लो, सिल्वर की फ्यूचर जो है 31%। सुनने को आ रहा है कि पिछले मल्टीपल डिकेट्स की इंट्राडे फॉल रहा, बिगेस्ट इंट्राडे फॉल सिल्वर में, 31% क्रैश किया। कल फाइनल क्लोजिंग था $78.832 पर आउंस पे। तो मतलब साथियों, इतना आप जान के चलिए कि कल रविवार जब बाजार ओपन होगा ना, अगर आपके पास गोल्ड की ईटीएफ है या सिल्वर की ईटीएफ है, उसमें तो कल आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। एडजस्टमेंट मतलब बेसिकली गिरावट के साथ ही एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कल रात की स्टेटस था आपके गोल्ड एंड सिल्वर की, और काफी पिटाई हुआ। बट आशा रखता हूं कि गोल्ड काफी जल्दी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन आज भी है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन जितना रहेगा उतना ही लोग जो है, मतलब बड़े लेवल के निवेशक, वो इक्विटी मार्केट से शिफ्ट होते होते गोल्ड की तरफ बढ़ेगा। बट हाँ, सिल्वर में मुश्किल है, सिल्वर में मुश्किल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गोल्ड सेफ ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, कल तो बजट है, ये हर किसी को पता है। अब देखिए इस बार बजट में क्या होगा कल ही पता चलेगा। बहुत सारे ब्रोकर्स का कहना है कि इस बार डिफेंस, रेलवेज या ईएमएस सेक्टर,
सेमीकंडक्टर सेक्टर में थोड़ा सा स्पेंडिंग ज़्यादा कर सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना यह है कि इस बार एसटीडी चार्जेस या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो कट कर सकता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कल आपको मैं इस बारे में पूरा जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी इस बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा कर पाना थोड़ा सा तो कह सकते हो कि बेवकूफ़ी होगा, या आप थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सही नहीं होगा, है ना। तो कल ही पता चल जाएगा। अच्छा, वैसे दोस्तों कल 1 फरवरी याद रखना ऑटो सेल्स की रिपोर्ट आउट होगा। बजट तो है उस पर, उसके साथ साथ ऑटो सेक्टर को स्पेशली नजर रखना, बिकॉज कल जनवरी की ऑटो सेल्स की रिपोर्ट आउट होगा। मैं आपको एक कंपनी का नाम दिखा रहा हूँ, बट कल सारी कंपनी, चाहे टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब की ऑटो सेल्स की रिपोर्ट आउट होगा, ठीक है। अच्छा, वैसे अगले हफ्ते के लिए याद रखना भारत की 2 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होने वाला है। एक आपके मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, ये आपका आउट होगा। मैं आपको एक बार देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। 2 फरवरी के दिन, ठीक है। जो कि इस बार जो जनवरी की आधा तक की फोरकास्ट आया था वो काफ़ी बढ़िया था, मतलब इंक्रीज होने का चांस है 2 फरवरी, मतलब आपके परसों सोमवार के दिन। और जो भारत की सर्विस पीएमआई डेटा वो भी हमने देखा था जनवरी पे काफ़ी बढ़िया था, मतलब आधा महीने की। ये आउट होगा आपके 4 फरवरी के दिन, याद रखना। 4 फरवरी मतलब कब होगा, 2 फरवरी आपके मंडे, 3, 4 मतलब बुधवार के दिन आपके सर्विस पीएमआई डेटा, और सोमवार के दिन आपके मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये याद रखना, जैसे कि पिछले हफ्ते हमने देखा आपके फेडरल रिजर्व की एफएमसी मीटिंग था, और अगले हफ्ते हमारे आरबीआई की एमपीसी मीटिंग कंडक्ट होने जा रहा है। और ये कब होगा एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। ये देखिए, आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होगा 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी। नोट करना, 4 फरवरी मतलब बुधवार से लेके शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन, अगले हफ्ते शुक्रवार के दिन एमपीसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा एग्जैक्टली सुबह 10 बजे पे, ठीक है। तो इसको भी आपको मैं जानकारी दे दूंगा। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है या की फैक्टर आप कह सकते हो, जो कि अगले हफ्ते बाजार को ट्रिगर कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट, कुछ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है कल रात से आज सुबह तक, उसके ऊपर लेके चलता हूँ। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, क्योंकि कल संडे से ही बाजार ओपन होने जा रहा है, तो आज रात की 10:30 की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस, कल मार्केट कैसा हो सकता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रात की 12 बजे की वीडियो में सेपरेटली जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को कवर करेंगे, ठीक है, जो कल बाजार के लिए एक्चुअली बहुत जानकारी है। और ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि आज की डेट में कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट चल रहा है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, बाजार तुरंत रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर, है ना। तो आज रात की दोस्तों ये सब वीडियो देखना मत भूलना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आप लोगों के लिए तुरंत आप तक एटलीस्ट पहुंच सके, ठीक है। अच्छा, अब चलिए जो आज सुबह की अपडेट है आपको फटाफट देने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा गड़बड़ चल रहा है। अब किस लेवल की गड़बड़, मतलब एकदम कह सकते हो कि उसका क्या लेवल है, क्या एकदम मिनिमम लेवल पे या कुछ लार्ज स्केल में कुछ होने जा रहा है, वो अभी अंदाजा नहीं है। बट कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, क्योंकि ये आज सुबह की एकदम ताजा खबर आप देख सकते हो। 7:14 पे ट्रम्प की तरफ से ये बयान आया, ट्रम्प से ईरान वन डील। तो ट्रम्प ने कहा कि ईरान डील करना चाहते हैं यूएस के साथ। यूएस अर्माडा, अर्माडा मतलब वही आपकी जो आपकी एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, जो 2 भेज चुका है। यूएस अर्माडा लार्जर इन वेनेजुएला रेट। तो इसका मतलब ये है, ट्रम्प का कहना कि वेनेजुएला में जो एयर स्ट्राइक हुआ था ना, उससे भी बड़े स्केल में दोस्तों कुछ करने जा रहे यूएस। अगर ईरान ने सुन लिया यूएस की बात, मतलब डील कर लिया, तो यहां पे कुछ नहीं होगा। अदरवाइज कुछ बड़ा मिलिट्री एक्शन करने का पूरा प्लान है यूएस द्वारा, ठीक है। यह आज सुबह सुबह की अपडेट है आपके डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा। अब उसके बाद क्या, ईरान की तरफ से भी रिप्लाई आना था, और आज शाम होते होते ये देखिए एकदम तुरंत, आप स्टोरी की माफिक समझिए, देखिए यह शाम की अपडेट 4:19 की, ठीक है। ईरान की आर्मी चीफ की तरफ से उसका रिप्लाई आया, इशू स्टार्क वार्निंग टू यूएस, यूएस को वार्निंग दिया। इजराइल अगेंस्ट, अच्छा यूएस और इजराइल दोनों को वार्निंग दिया है कि अगेंस्ट अटैक से कंट्री एट फुल मिलिट्री रेडीनेस। तो मतलब अगर यूएस ने कुछ बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया तो पूरे देश दोस्तों उसको काउंटर करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब वो गड़बड़ी कब फटेगा, मतलब कब अल्टीमेटली होगा, वो किसी को पता नहीं है। बट हाँ, अगर ईरान ने यूएस की बातों में डील साइन कर लिया तो आई थिंक ये मिनिमाइज हो सकता है। अब देखना होगा कि वहां पे मतलब क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम बस आप अपडेट लेते रहिए। अच्छा भाई, ये सबके बीच में ना
एक और शानदार अपडेट आपके पीयूष गोयल साहब की तरफ से, भारत की यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने आज ये भी आज की अपडेट है, आज सुबह की अपडेट। नो मोर स्टिकी इशू, पीयूष गोयल से इंडिया यूएस ट्रेड टॉक मूविंग टुवर्ड क्लोजर। तो बहुत जल्दी भारत और यूएस के बीच जो बाइलैटरल ट्रेड पैक्ट वो साइन हो सकता है। अब मैं कहूंगा अब तो हो जाएगा, अब हो जाना चाहिए भी, क्योंकि जिस जगह को लेकर एक्चुअली फंसा हुआ था वो अभी ऑलमोस्ट ये भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जैसे डील साइन हो चुका है, एफटीए साइन हो चुका है, उसके बाद वो कह सकते हो कि आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं है। तो मैं भी आशा रखता हूँ कि जल्दी हो जाएगा। अगर हो गया ना तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए भी काफी अच्छा संकेत जाएगा। ठीक है, अच्छा लास्ट एंड आखिरी अपडेट है, यूएस अर्ज इंडिया टू रिप्लेस रशियन ऑयल विद वेनेजुएलन क्रूड टू ईज टैरिफ प्रेशर। तो अभी यूएस भारत को कह रहा है, ध्यान से सुनना, अभी यूएस भारत को ये कह रहा है कि आप लोग जो रशिया से ऑयल परचेज करते हो वो आप रिप्लेस कर लीजिए। कहां से खरीदे? अब वेनेजुएला से खरीदे, उसी सेम डेट में हम देंगे, तो आपके ऊपर जो 25% टैरिफ है ना उसको हम एकदम हटा देंगे। ये दोस्तों आज यूएस, अब देखिए ये तो अब तो मजबूरी है, अब तो मजबूरी। आप चाहे आप 50 जो टोटल 50% टैरिफ लगाया है भारत पे, वो अगर बढ़ा के अगर 100 भी कर दिया ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मेरे बात को मान के चलिए। क्योंकि हम लोगों को तो अलग मार्केट मिल गया ना, यूरोपियन यूनियन है ना, अलग मार्केट मिल गया, तो जिस वजह से अभी यूएस का ये मजबूरी है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं कहूंगा अभी देखिए जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी है, बट कल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बजट में सरकार की तरफ से पॉलिसीज में क्या चेंज कर रहा है, या कुछ चार्जेस टैक्सेस लगा रहा है, कट कर रहा है, कहाँ पे डिफेंस स्पेंडिंग, कहाँ पे मतलब अलग अलग सेक्टर में, डिफेंस में, रेलवेज में कितना स्पेंडिंग कर रहा है, कितना एलोकेशन इंक्रीज, उसके ऊपर भी बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड दोस्तों अगर कुछ और जानकारी मुझे मिल गया तो डोंट वरी, टाइम टू टाइम जानकारी देना मेरा दायित्व है, आप तक पहुंचा दूंगा। और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।